परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। क्या आप उत्साहित है आज के दिन के लिए? हाँ मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कामों को वो करता है। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा। आइए अपने आंखों को बंद करके सरों को झुका के उसके सामने आए। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं। ये आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर, जो कुर्बानी आपने अपने इकलौते पुत्र को बेच के इस संसार में हमारे लिए, ये मानव जाति के लिए आपने जो कुछ किया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हाँ पिता, हमारा रिश्ता आपसे फिर से जुड़ नहीं पाए, सिर्फ आपके पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के कारण ही होने वाला हो सकता। ओ हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, जो अभी तक जिन्होंने उसका अनुभव नहीं करा, मैं मांग करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में भी आप काम करना, ताकि वो देखने वाले हो सके। जो प्रबंध आपने करके रखा है मानव जाति के लिए, फिर से आपको स्थापित करने के लिए पिता के साथ उस आदम के वाटिका में। आप पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। फिर से मैं मांग करता हूँ पिता परमेश्वर, जो वचन यहाँ से बोया जाता है वो एक एक के जीवन में कार्य होने वाले हो सके, एक एक जन आशीषित होने वाले हो सके। और ये वचन जो है वो आपका वचन है, आप हमारे मेरे से होके बोलना और आप ही लोगों के जीवन में काम करना पिता परमेश्वर। जब तक उनके जीवन में ये प्रकाशन न आ जाए तब तक ये सब व्यर्थ है, लेकिन उनके जीवन में आप प्रकाशन दे देना पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में क्या करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूँ। आमीन और आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, इन दिनों में हम देख रहे हैं ये पेंडेमिक के कारण, ये जो कोविड-19 के कारण हम कई पेपरों में पढ़ रहे हैं, हमारे बीच में हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी वो बंद हो चुकी हैं। कई लोगों की नौकरियां जो चली गई हैं, कई लोगों का व्यवसाय जो था वो भी बंद हो गया है, ठप हो गया है। कई लोगों का व्यवसाय अभी भी चल रहा है, लेकिन जो आमदनी पहले होती थी उस तरीके से आज नहीं हो रही है। उनका जीना जो है वो मुश्किल हो गया है और वो लोग सोच में हैं अब क्या करें। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं उनके लिए ये एक आशा है। आमीन, हालेलुया। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। आप परमेश्वर की जन हो और परमेश्वर के वचन के ऊपर आप विश्वास रखते हैं। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, एक आशा परमेश्वर में आपके लिए है। आमीन, हालेलुया। और वही बात आज हम देखने जाएंगे, क्या आशा परमेश्वर ने आज हमारे लिए रखी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आप इस दुख और तकलीफ में अकेले नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और मेरे प्रिय, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो पेंडेमिक टाइम में हम जा रहे हैं, जो इस एक अकाल के समय से हम जा रहे हैं, ये संसार में पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे अकाल और ऐसे बीमारियां कई बार इस संसार में आई और बाइबल हमें बताती है उस समय परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों को कैसे संभाल के रखा है। उस समय वो दुख की घड़ी में, वो लाचार व्यवस्था में, दुख और तकलीफ में जब जा रहे थे, अकेलेपन जब महसूस कर रहे थे, उस समय परमेश्वर ने उनको कैसे संभाल के रखा है। आज हम उसी को हम देखने जाएंगे। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो वही परमेश्वर है जो कहता है मैं कभी नहीं बदलूंगा। आमीन, हालेलुया। वो उस समय काल के लिए था तो वो आज भी हमसे उसी रीति से प्रेम करता है और वो हमें कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा और मैं कभी बदलने वाला नहीं हूं। मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोले। वो परमेश्वर मेरे लिए, वो परमेश्वर है, जो कुछ वो बोलता है वो उसको वो पूरा करता है। कल हमने देखा था पतरस के जीवन में परमेश्वर ने उसको जब बुलाया था, उसको बोला था कि मैं आपको मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा।
मनुष्यों का मछुआरा बना। हाँ, कई टाइम निकल गया, 3 साल 3.5 साल निकल गए, लेकिन ऐसे ना होने पाया। लेकिन हम देखते हैं जो परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा बांधी थी, जो परमेश्वर ने उससे वाचा दी थी, वो पूरा हो गया। वो पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया, उसने उसी दिन प्रचार किया, उसी दिन परमेश्वर के सुसमाचार को वहां पे फैलाया और करीब 3000 मनुष्यों ने वहां पे उस प्रचार पे, उस सुसमाचार पे विश्वास रखा और बपतिस्मा भी लिया। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम उसी में विश्वास रखते हुए, हम उससे पहले हमने देखा था अब्राहम को जब परमेश्वर ने वाचा दी थी, उसको करीब करीब 25 साल लग गए उसके जीवन में पूरे होने के लिए, लेकिन पूरी हुई। विश्वास में दृढ़ बने रहना है, विश्वास में लगे रहना है, तो परमेश्वर हमको उठाएगा, परमेश्वर हमको संभालेगा, परमेश्वर हमको उस तकलीफ और दूर कर तकलीफ में से हमको वो निकालेगा। क्योंकि ऐसी परीक्षा हमारे ऊपर परमेश्वर आने नहीं देगा जिसमें से हम बाहर ना निकल पाए। हाँ, हमारे ऊपर ऐसी परीक्षा आ जाए तो परमेश्वर हमको मार्ग दिखाएगा कि हमको वहां से वो निकल के बाहर ले आएगा। आमीन, हालेलुया। उसी में पढ़ने हमको नहीं देगा। इसलिए मेरे भाई, जो कोई भी आप यहाँ पे वचन सुन रहा है, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, वो वही परमेश्वर है, वो आपके साथ इस दुख की घड़ी में भी बना रहेगा। चाहे हो सकता है आपके परिवार वाले को आपने किसी ने खो दिया हो इस पेंडेमिक के कारण, इस कोविड-19 के कारण, अपनी बड़ी जवानी में भी वो चला गया होगा, अपने को छोड़ के चला गया होगा और आपको लग रहा है कि मैं अकेली हूं। बच्चे बिना मां बाप के हो गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर वो ही काम आज भी करता है, उस समय उसने करा था, और वो आपको संभाल के उस परिस्थिति में से उसको आपको वो निकाल के बाहर ले आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम इसहाक के जीवन में देखेंगे मेरे, इसहाक के जीवन में ऐसी एक परेशानी आ गई कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, उत्पत्ति 26 में हम पढ़ेंगे उसको, उस देश में अकाल पड़ा और यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिन में पड़ा था। मतलब अब्राहम के दिन में भी अकाल पड़ा था, ये हम जानते हैं, शास्त्र आज हमारे पास है तो हमको इसकी जानकारी है। अब्राहम के समय में अकाल पड़ा, वैसे ही इसहाक के समय में भी अकाल पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कई बार अकाल पड़ा, फिर हम देखते हैं यूसुफ के समय में भी अकाल पड़ा। हाँ मेरे प्रियो, ये अकाल जो है, ये सुखापन जो है, ये संसार में आज जो हो रहा है, ये पहली बार नहीं, कई बार हो चुका है। चाहे ये हो सकता है ये अकाल दूसरी टाइप का था, और ये हम अकाल को देख रहे हैं, जो हम आज पीड़ा को देख रहे हैं, वो दूसरी टाइप की होगी। लेकिन परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर उस समय इसहाक और इब्राहिम के साथ था, यूसुफ के साथ था, याकूब के साथ था, वही परमेश्वर आपके पास और आपके साथ भी खड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर अब्राहम के साथ था, जो परमेश्वर इसहाक के साथ था, जो परमेश्वर याकूब के साथ था, जो परमेश्वर यूसुफ के साथ था, वो आपके साथ भी इस परिस्थिति में आपके साथ वो खड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, यहां पे हम वचन में देखते हैं, उस देश में अकाल पड़ा और वो उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिन में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। मेरे प्रिय, ध्यान से इस परमेश्वर के वचन को सुनना। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र देश में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा।
और तुझे आशीष दूंगा। आमेन, हालेलुया। और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियों तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं को और विधियों को और व्यवस्था का पालन किया। हाँ मेरे प्रिय, यहां पे हम देखते हैं इस जगह पे, जिस देश में इसहाक रह रहा था, कनान देश में, वहां पे क्या हो गया? अकाल पड़ गया। अकाल, ये शब्द मेरे प्रियो, ये शब्द हमको दिखाता है अकाल पड़ मतलब एकदम सूखापन आ गया। वहां पे कुछ भी उपज नहीं हो रही थी। खेती करना चाहे, वो खेती की जमीन थी, खेती करना चाहे तो वहां पे कुछ उपज नहीं आ रही थी, क्योंकि कई सालों से वहां पे पानी नहीं गिर रहा था, वहां पे वर्षा नहीं हो रही थी, और एकदम सूखा पड़ा था, और जमीन जो है एकदम फट गई थी वहां पे। आप जमीन फटी हुई जमीन को देख के कह सकते हैं कितना सूखापन होता है। ऐसी जमीन वहां पे हो गई, और कुछ भी आशा नहीं थी कि कब पानी आएगा, कब बोएंगे और कब खाएंगे। और हम यहां पे हमको दिखता है कि उस देश में अकाल पड़ा जो अब्राहम के देश से भी अलग था। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पे हम एक आश्चर्य वाली बात को हम देखते हैं। इस अकाल के समय परमेश्वर ने इसहाक से बात की, और उसने उससे कहा कि तू मिस्र देश में ना जाना, लेकिन जिस देश में तू हो वहीं पे रहना, और मैं तुझे इसी जगह पे मैं तुझे आशीष दूंगा। और आगे हम देखते हैं 26 के 12 में, फिर भी इसहाक ने उस देश में, जिस देश में वो था, उसी देश में जोता बोया, और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का वचन हमें कहता, मैं फिर से एक बार पढ़ना चाह रहा हूं 26 का 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। और आगे हम देखते हैं वो बड़ा, और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल और बहुत सी दास दासियां हुई, तो फलिस्तीय उससे डाह करने लगे। प्रियो, यहां पे हम देखते हैं ये अकाल के समय एक अकाल पड़ा हुआ था, और उसके मन में, इसहाक के मन में एक बात आ गई कि मैं मिस्र देश में चला जाऊं। इसहाक ऐसा सोचने लगा कि मैं मिस्र देश में चला जाऊं। उसने क्यों सोचा ये मिस्र देश में मैं चला जाऊं? उसके पीछे भी मेरे प्रियो एक कारण था। जब अब्राहम, यहां अब्राहम के बारे में बताया गया है, वो अब्राहम के समय का अकाल अलग था, और उससे भयानक अकाल ये था। जब अब्राहम के समय अकाल पड़ा तो अब्राहम जो था वो मिस्र देश में चला गया था, और उसके पिता ने उसको बताया होगा, इसहाक को बताया होगा, बेटा जब अकाल हमारे जीवन में आया था, कैसे परिस्थितियों से हम निकले हैं, और जो धन दौलत आज हम देख रहे हैं, वो अकाल में भी परमेश्वर ने हमको आशीषित किया। वो अकाल के समय ही परमेश्वर ने हमको आशीषित किया। ये हम देखने को मिलता है हमको उत्पत्ति 12 के इसमें। वो उससे बात कर रहा होगा, वो उससे मुलाकात कर रहा होगा, और वो उसको याद आ गया। जब अकाल पड़ा, अब्राहम की मृत्यु हो चुकी थी, जब अकाल पड़ा तब उसको याद आया, हाँ मेरा पिता भी जब अकाल पड़ा था, उसके समय जब अकाल पड़ा था, वो मिस्र देश में चला गया था, और वो वहां से वो धनी होकर लौटा था। ये परमेश्वर के वचन में हमको मिलता है उत्पत्ति 12 में। तो उसने भी सोचा कि मैं भी मिस्र देश में चला जाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम, मेरे पिता को वहां मिस्र देश में लेके गया था और उसको आशीषित किया। तो इसहाक के मन में भी यही बात आ गई कि मैं भी मिस्र देश में चला जाऊं, परमेश्वर मुझे आशीष देगा। लेकिन यहां एक बात अलग ही होती है।
परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के आशीष देने की जो आपको जिस तरीके से वो आशीष दे रहा है, वो मेरे को उस तरीके से आशीष नहीं, मेरे को और अलग तरीके से वो आशीष देना चाहता है। सबकी एक जैसी बात नहीं है, मेरे एक जैसी रास्ता नहीं है आशीष पाने का, लेकिन कई रास्ते हैं जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। उसने अब्राहम को मिस्र देश में लेके गया, लेकिन उसके पुत्र इसहाक को उसने बोल दिया मिस्र देश में मत जाना, कान खोल के सुन ले, आपका पिता तो मिस्र देश में चला गया था, मैंने उसको आशीष दी थी, ये सोच के आप मिस्र देश में मत चले जाना। उस देश में अकाल पड़ा, यह उससे पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जाना, मिस्र में मत जाना, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहे। हाँ मेरे प्रियो, जब अब्राहम मिस्र देश में चला गया था, उसने देखा था जब अकाल पड़ा था, पूरे देश में अकाल पड़ा था, पूरे संसार में अकाल पड़ा था, जब उस समय वो अब्राहम जो था वो मिस्र देश में चला गया और वहां पे उपज इतनी थी कि वो खा पी सकते थे। वहां पे उन लोगों ने देखा कितनी मेहनत करके वहां पे उपज को उगाई जा रही है। वहां पे मिस्र देश में एक नदी है मेरे प्रियो, नील नदी कहती है उसको, वो सूखी नहीं थी उस समय। और अब्राहम ने देखा कि वहां के लोग जो है किस प्रकार उस नदी के पानी लाके अपनी खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। वो नदी जो है वो सूखी नहीं थी, उसमें पानी बह रहा था। और किस परिस्थिति में, किस तकलीफ से वहां के लोग जो है काम करके अपनी खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। अब्राहम ने भी वैसी किया। वहां हमें बताया जा रहा है पवित्र शास्त्र में कि अब्राहम भी आशीषित होकर धनी होकर वहां से लौटा। मेरे प्रिय, ऐसी नहीं किसी के लूट के वो नहीं लौटा है, लेकिन उसने कड़ी मेहनत करी वहां पे, और उसने भी अपनी जमीन जो उसको मिली थी उस जमीन पे उसने बोया और उसने फल को इकट्ठा करा और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और ये उसने, अब्राहम ने शायद हो सकता अपने बेटे को बोला हो कि मिस्र देश में मैं इसीलिए जाऊंगा क्योंकि वहां पे नदी जो है वो सूखती नहीं, वहां पे पानी रहेगा, मैं मिस्र देश में जाऊंगा, वहां पे मैं खेती बाड़ी करूंगा और वहां पे मैं जीऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको साफ वार्निंग दे दिया, मिस्र देश में मत जाना। तो परमेश्वर ने जब बात करी तो शुरुआत इसी से करी, मिस्र में मत जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक अलग तरीके से आशीषित करना चाहता है। उसने उसको दर्शन दिया और बताया कि मिस्र देश में मत जाना, जो देश में मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहे, तू इसी देश में रहे, जिस देश में अभी हो कनान देश है, उस देश में तू इसी में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं तेरे संग रहूंगा, हालेलुया। और क्या चाहिए हमें? उसे इसहाक को कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, और जब तू मेरे संग है मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। वो जानता था, जैसे दाऊद राजा कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तू मेरे ऊपर विश्वास रख, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे इस अकाल के समय में भी कुछ भी घटी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। अकाल के समय में आपको कुछ भी घटी नहीं। तुम मिस्र देश में मत जाओ। मेरे प्रिय, उसके बाद हम देखते हैं मिस्र देश जो है एक बंधुआई का देश था, एक तकलीफ का देश था, एक दर्द का देश था, एक गुलामी का देश था। और मिस्र देश जो है इस्राएलियों के लिए बाद में वो परमेश्वर ने उनको बाहर निकलने के बाद आए, तो उसको वहां पे उनसे उनको छुड़ाया। लेकिन फिर भी इजरायली लोग जो है मिस्र देश में वापस लौटना चाह रहे थे, और वो कई बार वो मूसा के ऊपर, आरोन के ऊपर वो बोल रहे थे कि हमें क्यों यहाँ पे लेके आया,
हमको मिस्री अच्छा था। कई बार कई चीजें हमको अच्छी लगने लगती है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम वापस वहीं पे चले जाएं। मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर ने आपको जिस जगह पे खड़ा किया है, उस जगह पे आप खड़े हो। परमेश्वर ने जिस जगह पे आपको रोका है, उसी जगह पे रहे। और परमेश्वर का वचन आज मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, वो ये है, तू वापस मत लौटना। जिस जिंदगी आप त्याग के आप बाहर आए हो, जिस जिंदगी से आपको छुड़ा के परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है, उस देश में आप वापस मत जाना। जिस देश में तुम खड़े हो, जिस जगह पे तुम खड़े हो, जिस परिस्थिति में तुम खड़े हो, वहीं रहना, वहीं रहना। मिस्र में मत जाना। जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। तू इसी देश में रहे, जिस जगह पे आप हो उसी देश में रहे, उसी जगह पे आप रुक जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, हाँ यहां पे कुछ आशीष नहीं दिख रही है, चलो हम दूसरी जगह पे जाते हैं। ये धंधे में आशीष नहीं है, हम तुरंत क्या करते हैं, हमारा धंधा को हम चेंज कर देते हैं। इस जॉब में आशीष नहीं, हम क्या करते हैं, तुरंत अपनी जॉब को हम बदल देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस देश में आप हो उसी देश में रहें, जिस बेस में आप हो उसी बेस में आप रहें, जिस परिस्थिति में आप हो उसी परिस्थिति में आप रहे। परमेश्वर आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम देखते हैं, फिर इसहाक ने उस देश में बोया जिस देश में वो रहता था, जिस देश में परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा की थी कि जिस उस देश में तू रहे, उसी देश में उसने बोया। और उसी वर्ष नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 5 साल के बाद नहीं, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया, हालेलुया। उसी वर्ष में, उसी साल परमेश्वर ने उसको इतना आशीषित किया, वो 100 गुना फल को पाने वाला हो सका। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलो। परमेश्वर ने जिस जगह पे आपको लेके आया है, उस जगह पे आप स्थिर रहे। आपका बिजनेस हो सकता है डाउन हो गया है, आपका जॉब हो सकता है छूट गई, परमेश्वर के वचन के ऊपर आप कान लगाओ। परमेश्वर के वचन के ऊपर आप मनन कर। परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर से विनती कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर, मुझे क्या करना चाहिए। तब परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा, कोई प्रचारक के द्वारा आपसे बातें करेगा और वो आपको बताएगा क्या करना है। यहां परमेश्वर ने उसे दर्शन में कहा कि मिस्र देश में मत लौट, लेकिन जिस देश में मैं आपको बताऊंगा उसी देश में रहना, उसी देश में रहना, और मैं तेरे संग बना रहूंगा। और इसहाक ने मेरे प्रियो उस देश में अकाल के समय, तकलीफ के समय, परेशानी के समय, सब कष्ट के समय वहां पे बना रहा। अब मेरे प्रियो, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपका पति बोल रहा होगा कि हम यहां पे कैसे रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर स्थिर रहोगे, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर स्थिर रहोगे तो परमेश्वर आपको ले चलेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसहाक ने उसी देश में बोया और वो 100 गुना फल काटने वाला हो सका। आप भी मेरे प्रियो 100 गुना फल काटने वाले हो सकेंगे। कौन आपको क्या बोल रहा है उसके ऊपर आप ध्यान मत देना, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके पास आया है, उसमें स्थिर रहना। मैं परमेश्वर के वचन की गारंटी देके कहता हूं, परमेश्वर उसके वचन में जो भी बोला है वो उसने पूरा किया है, और आपके जीवन में भी परमेश्वर वो पूरा करने वाला हो सकेगा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसहाक ने क्या किया कि उसका 100 प्रतिफल उसको फल मिला। वो 100% वो फल काटने वाला कैसे हो गया, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को शायद करना चाहता हूं, जिस जगह पे आप हैं उसी जगह पे बने रहना। मैं छोटी सी गवाही मैं तुझे आप लोगों को दे के मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं जब इस शहर में आया, परमेश्वर ने मुझे इस शहर में लेके आया,
तो परमेश्वर ने मुझे एक छोटी सी नौकरी दी थी। 2-2,500 रुपए की मैं नौकरी करता था उस समय। उस समय परमेश्वर का वचन एक दासी के द्वारा मेरे पास आया और उस दासी ने मुझसे कहा कि मैं तुझे जिस जगह पे तू हूं उस जगह पे मैं तुझे बढ़ाऊंगा। मैं तो मेरे मन में ही हंसने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? 2-2,500 रुपया कमाने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, कैसे बढ़ सकता है? लेकिन मेरे प्रियो, समय तो लगा। अरे करीब करीब मैं देखता हूं 5 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे ऐसे बढ़ाया कि मैं एक फैक्ट्री का मैनेजर बनने पाया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर जो वादा आपसे किया है वो पूरा करेगा, वो पीछे नहीं हटेगा और वो आपको आशीष देगा। और परमेश्वर ने मुझे आज बहुत आशीष दी, वो आपको भी आशीष देगा। आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपने इसहाक को आपने आशीषित किया क्योंकि उसने आपके वचन के अनुसार वो चला। हाँ पिता, हमें भी आपके वचन के अनुसार जो प्रतिज्ञा आपने हमसे की है, जो वाचा आपने हमसे की है, आपके वचन से जो आपने हमसे बातें करी, उसके ऊपर हम विश्वास योग्य बने रहने के लिए हमको ऐसा हृदय देना पिता परमेश्वर। हम आपके ऊपर विश्वास रखने वाले हो सके और जो कुछ आपने हमारे जीवन में कहा है वो हम 100% जानते हैं वो पूरा होने वाला है और उसको हम काटने वाले हो सके। एक एक भाई बहन को जो इस वचन को सुन रहे हैं उनको आप आशीषित करना। एक एक के भाई बहनों के जीवन में उस ऐसी आशीष वो देखने वाले हो सके कि आपने उनको आशीषित किया। इस अकाल के समय में भी, इस पेंडेमिक के समय में भी, इस महामारी के समय में भी आप उनके साथ बना रहा, ये गवाही वो देने वाले हो सके आने वाले दिनों में। ये प्रार्थना मैं करता हूँ, इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूँ। आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया।